गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हम डायरेक्टिंग पर थे और डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, हम इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। हमने अब तक लीडरशिप सीख चुके हैं कि लीडरशिप क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस। आज हम जानते हैं कि एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। नंबर 1, फिजिकल फीचर्स। Physical features like height, weight, health, appearance determine the physical personality of an individual. It is believed that good physical features attract people. देखिए, जो लीडर है उसका फिजिकल अपीयरेंस भी होना चाहिए, उसकी हाइट, वेट, हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस ही सब कुछ है। और जो लीडर्स फिजिकली अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, परफेक्ट होते हैं, फिट होते हैं, उन पर फॉलोअर्स जल्दी भरोसा करते हैं। हेल्थ एंड एंड्योरेंस हेल्प ए लीडर टू वर्क हार्ड which inspire other to work with same tempo. ये माना जाता है जो लीडर फिट है वो मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और जो फॉलोअर्स हैं उनको देख के वो भी उतना ही हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, नॉलेज। A good leader should have acquired knowledge and competence. Only such persons can instruct subordinates correctly and influence them. लीडर का, हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये सब चीजें, हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस लीडर्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट लीडर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लीडर है, मैनेजमेंट लीडर या बिजनेस लीडर है हमारा, वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो वेल एजुकेटेड भी होना चाहिए। मींस उसको काम करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर काम करने की नॉलेज अच्छी होगी तो वो दूसरे लोगों पर, फॉलोअर्स पर अपना इफेक्ट आसानी से डाल पाएगा। तो इसलिए उसका नॉलेजफुल होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। अ लीडर शुड possess high level of integrity and honesty. He should be a role model to others regarding the ethics and values. उसमें इंटीग्रिटी की वैल्यू भी होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के काम करने की वैल्यू होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और एक अगर ये सब चीजें, क्वालिटीज उसमें होंगी तो वो एक रोल मॉडल होगा। कैसा रोल मॉडल? कि देखिए हमारे अंदर एथिक्स है, वैल्यूज है, आप भी अपने अंदर जनरेट करिए। वो इस तरह की फीलिंग अपने सबऑर्डिनेट को देगा। तो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव। अ लीडर शुड हैव करेज एंड इनिशिएटिव. ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज कम टू हिज वे, रादर ही शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड यूज इट टू द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडर को सबसे पहले काम करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी काम के लिए इनिशिएटिव ले। ऐसा नहीं है कि जब अपॉर्चुनिटी उसके पास आए वो तब काम करना शुरू करेगा, नहीं। जो भी थ्रेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाला होना चाहिए, यानी जो कमियां हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर से फॉलोअर्स को, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और वो कैसे करते हैं
कि वो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। वो जो बोलते हैं फॉलोअर्स वैसे ही उसको फॉलो करते हैं। अ लीडर should be a good communicator. He should have the capacity to clearly explain his idea and make the people to understand his ideas. He should not be only good speaker but a good listener, teacher, counselor and persuader. It means जो लीडर है उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी बात दूसरों को समझा पाए, इस तरह की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। वो केवल एक स्पीकर ही ना हो कि वो अपनी बात बोल रहा है दूसरे लोग उसको फॉलो करें, नहीं, वो एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, यानी वो दूसरी बातों को सुनने वाला ही होना चाहिए, दूसरे लोगों की बातों को सुनने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स होंगे वो पहले अपनी बात अपने लीडर को ही कहेंगे। तो अगर वो लिसनर नहीं होगा, वो अपने एम्प्लॉइज की, सबऑर्डिनेट्स की बात नहीं सुनेगा, अपने फॉलोअर्स की बात नहीं सुनेगा, तो फिर लोगों का उस पर भरोसा नहीं रहेगा, फेथ खत्म हो जाएगा, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन स्किल। जो लीडर है उसमें मोटिवेशन स्किल भी होनी चाहिए, मीन्स वो दूसरों को मोटिवेट कर सके। मोटिवेट कैसे करेगा? अपने आइडियाज से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी स्किल से, अपने इनिशिएटिव लेने के स्टेप से कि वो कितनी जल्दी इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि लोग अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तो उसकी ये जो मोटिवेशन स्किल्स हैं वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो मोटिवेशन स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरे अपने फॉलोअर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लीडर है उसमें खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो पहले से ही डिस्करेज है तो वो दूसरे लोगों को फॉलो, अपनी बातों से, अपने आइडियाज से उनको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो एम्प्लॉइज भी सोचेंगे कि जब खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये हमारे लिए कोई क्या काम करेगा, तो सारा फेथ खत्म हो जाएगा। तो डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई लीडर किस तरह से एक्ट करता है, ये बहुत सारा कुछ उसके बिहेवियर पर, उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी सिंपल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, जो टफ सिचुएशंस हैं उसमें वो अपना धीरज न खोए, यानी इसको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो लीडर्स और फॉलोअर्स को भी लगा कि नहीं, ये हमारा लीडर जो है ये डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हैंडल कर लेता है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, तो वो उसके लिए अपने लिए हर वक्त उसके लिए तैयार रहेंगे, यानी कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो खुद उसके लिए तैयार रहेंगे जब उनको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारा जो लीडर है उसमें खुद भी कॉन्फिडेंस है। सोशल स्किल। लीडर केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं उसे बस काम कराना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हीं को अचीव कराना है एनी हाउ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं ये सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो जो लीडर है उसमें सोशल फीलिंग भी होनी चाहिए, सोशल स्किल्स भी होने चाहिए, अच्छा बिहेव करने वाला होना चाहिए, एक अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करने वाला भी होना चाहिए, उनको इंप्रूव करने वाला भी होना चाहिए। तो उसमें सोशल स्किल्स होनी भी जरूरी है। ठीक है, अ लीडर शुड बी sociable and friendly with his colleagues and followers. He should understand people and maintain good human relationship. उसका काम है सबके बीच में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इंटरपर्सनल रिलेशंस क्रिएट करना। तो ये भी स्किल, सोशल स्किल उसमें होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बिजनेस स्टडीज में क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, इस पर डिस्कशन किया, अच्छा डिस्कशन किया। ये बहुत मुश्किल नहीं है ये स्टेप, ये तो बहुत आसान है, आप भी समझ सकते हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इससे आगे का वीडियो स्टूडेंट्स हम अपनी
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि किस स्टाइल का लीडरशिप होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होना चाहिए या लेजिस फेयर होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।